जी नमस्ते। तो इस कालांश में हम लोग पाठ 3 के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो वर्ग नवम के हमारे छात्र ध्यान देंगे। यहाँ तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, इसलिए कि प्रश्न 1 और 2 साक्षात प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। चूँकि यह नाटक है, इसलिए इसका एक अंश, कोई अंश दे दिया जाएगा, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग पाठ 3 का प्रश्न 3 देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता सखिभिः काभिः स्वप्रातरासस्य कस्य मोदकानि कानि चतुरतमं कम या कीदृशम कैसा नंदिनी का। इस प्रकार हम लोग ये प्रश्न देखते हैं। आगे घटना क्रमानुसारम लिखत, ये परीक्षा में पूछा जाता है। 4 अंकों का ये प्रश्न होता है, इसलिए इसको आप लोग अपनी बुद्धि के अनुसार इसे पढ़ना और जो इधर उधर जो लिखा हुआ है वाक्य, उसको रीअरेंज करके लिखना, कथा बन जाएगी। आगे प्रश्न संख्या 7। पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर प्रदत्त पदानां संधिं संधिविच्छेदं वा कुरुता। पाठ के आधार पर संधि और संधि विच्छेद करें। शिवाः जोड़ ते, शिवाः विसर्ग, ते विसर्ग का दंत्य स हो जाता है आगे तो आने से, तो शिवाः ते हो गया। मनः जोड़ हरः, विसर्ग का ऊ हुआ और न में अ और ऊ मिलके ओ बन गए, तो मनोहरः। ठीक है, तो यहाँ मनः जोड़ हरः, मनः हरः यहाँ लिखा हुआ है, ये संधि विच्छेद ही किया हुआ है एक तरह से। तो हम लोग और बढ़िया से यहाँ मनोहरः, मनः जोड़ हरः लिखेंगे। तो यहाँ मनोहरः कर देने में कोई आपत्ति नहीं है। लो, मनोहरः, ठीक है। मनः जोड़ हरः। सप्ताहांते, सप्ताह जोड़ अंते, सप्ताह में अ और अंते में आ हो गया सप्ताहांते, सप्ताह जोड़ अंते। नेच्छामि, न जोड़ इच्छामि। अति, ह्रस्वई की मात्रा, अति जोड़ उत्तमः। ह्रस्वई के बाद ऊ आता है भिन्न स्वर, तो ह्रस्वई का य बन जाता है। जैसे यदि जोड़ अपि, यद्यपि, वैसे ही अति जोड़ उत्तमः, अत्युत्तमः। तो ऐसे संधि और संधि विच्छेद हम लोगों ने देखा। यह है पाठाधारेण, पाठ के आधार पर अधोलिखित पदानां प्रकृतिं प्रत्ययं च संयुज्य अथवा विभज्य वा लिखत। प्रकृति प्रत्ययों को जोड़कर या तोड़कर लिखिए। करणीयम क्री जोड़ अनियर, न में दीर्घई, य र में हलंत, अनियर। विक्रील्यप, विक्रील्यप, विक्रीय। पठितम, पठितम पठ जोड़ कता। ताडय जोड़ क्त्वा, ताडयित्वा। दुग्धुम, दुह, दुह धातु है, जोड़ तुमुन, दोग्धुम। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यह पाठ बहुत ही रोचक और इसके प्रश्न अभ्यास अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे और इसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करेंगे।
इसके अनुसार कहने का मतलब चंदन की तरह नहीं कि चंदन 1 महीने का कार्य 1 दिन में पूरा किया, जिसके चलते वो अनेक कठिनाइयों में पड़ा। हम लोग प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन संपन्न करेंगे और अच्छी तरह से अपने ध्येय को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।